अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हिरा शेख और मैं हूँ आज आपके साथ फिर से। और हम जा रहे हैं ड्रामा की रिकॉर्डिंग पे जिसका नाम है दरार, और जो कि आएगा जियो एंटरटेनमेंट से। और हाँ, रोज़े में हम निकले हुए हैं और रमज़ान चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबकी इबादत को कबूल फरमाए। तो बस रमज़ान में काम करने में ना थोड़ी सी रोज़े की हालत थोड़ी टाइम फ्रेश हो रही होती है, लेकिन बस इन्नल्लाह माअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और नौकरी की थे नखरा की, तो जनाब अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस वालों का हमेशा ख्याल रखिए। मैं आपसे कहती हूँ अपने करीबी लोगों का बहुत ख्याल रखिए। तो जनाब मैं ये कह रही थी कि रमज़ान में आप अपनी गाड़ी में कुछ ऐसे आइटम ज़रूर रखा करें कि जब आप रोज़े के टाइम घर से बाहर निकलें तो आपके पास आपके इफ्तार करने के साथ साथ किसी और को इफ्तार कराने की भी चीज़ें मौजूद हों, ताकि उससे आपको सवाब भी मिले और अगले के लिए भी आसानी हो जाए। तो ये थी अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि जनाब मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए कि बेल आइकन को जब आप प्रेस करते हैं आपको मेरी नई नई वीडियोज़ मज़े की मिल जाती हैं। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे रिकॉर्डिंग पे, और ऑन सेट हम मिलते हैं और दिखाते हैं कौन कौन है साथ में। इस वक्त हो रही है सेट पे लड़ाई। ये अरे बाबा नेल कलर 2 मंगा देती हूँ बस। ये तुमने कहा कि मेरा मियां तो ना ही नहीं देगा। मैंने ये बोला ही नहीं। ये सेट पे गलत बात। तो जनाब हम हैं सेट पे और हमारे साथ हैं शाहीन आपा, वो भी तैयार हो रही हैं। हमारे साथ हैं आपा शाहीन तैयार हो रही हैं। हम आपको इनसे मिलवाएंगे थोड़ी देर में। और ये पीछे भी मेरे लोग हैं जो कि लड़ रहे हैं। तो सेट पे बहुत मज़ा आ रहा है, आपको हम दिखाएंगे और बहुत सी चीज़ें। जनाब ये हो रही है रिकॉर्डिंग और शदीद वाली धूप थी जो हमने इसमें काम किया है, हालत जो है ना बिल्कुल बैंड हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीन बहुत मज़े का हुआ और यकीनन आपको पसंद आएगा। तो आप देखते रहें और मुझे बताते भी रहें कि आप लोग किस टाइप के मेरे वीलॉग्स देखना चाहेंगे मज़ीद, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी, और मेरे साथ है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और किसी तारीफ का मोहताज नहीं, इतना प्यारा कैरेक्टर, एक तो वो ज़िंदगी भर आप नहीं भूल सकते कबाचा। तो अब आपको मैं बताऊं, हमारे साथ हैं बहरोज भाई जी, ये है हमारे मुल्क का सासा। कैसे बहरोज भाई? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल सिटकॉम बहुत से बनते हैं जी हमारे यहाँ टेलीविजन पे भी। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं वैसी कॉमेडी क्यों नहीं हो रही, हमेशा यही होता है ना। जी बिल्कुल। तो सिटकॉम का मतलब है सिचुएशनल कॉमेडी। सही। सिचुएशनल कॉमेडी, गुड, ये है तय बात है। सही। सिचुएशन होगी तो कॉमेडी खुद ही पता चल जाएगी। लेकिन करने वाला भी होना चाहिए उसका। इसमें होता ये है कि जैसे 8 कैरेक्टर काम कर रहे हैं किसी भी एक सिटकॉम में, जी वो सब कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तुम क्यों बीच में आ गए? वो सब कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि वो 8 कैरेक्टर पे लोग हंसे। क्या बात, देखिए ये चीजें होती हैं। अच्छा, मेरी नॉलेज में जो था वो होता था कि एक जगह बैठ के जो कॉमेडी होती है, आप ये हमारे साथ हैं शाहीन खान भी, तो मेरे साथ मैंने जो सुना वो ये सुना था कि भाई एक जगह पे बैठ के जो कॉमेडी होती है वो सिटकॉम होती है। मतलब एक घर के अंदर आपने दिखा दिया वो सिटकॉम है, भाई हम सिटकॉम कर रहे हैं, एक ही घर के अंदर है, मतलब ये चीज़। और आज मैंने बहरोज भाई से सुना है वो एक जो आला उन्होंने एक्सप्लेन किया कॉमेडी के बारे में। बहरोज भाई वैसे एक बात पूछ रही थी मुझे आपसे, ये बताएं पीटीवी का दौर आसान था या ये दौर आसान है? क्योंकि वो दौर जो था उसके अंदर तो आप लोग सारी रिहर्सल्स वगैरह करते थे सब कुछ, और आप ऑन सेट हमें मिलता है स्क्रिप्ट। वो बहुत मेहनत की जाती थी, क्योंकि ये काम जो है ना ये क्रिएशन का काम है। जी। और सबसे बड़ा क्रिएटर अल्लाह है। बिल्कुल। तो अब आप सोचे कि ये कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल, लेकिन ये आसान है या वो आसान है, ये बताएं। नहीं, ये तो बहुत आसान है, तो पीनट्स है। ये आसान है, वो मुश्किल था क्योंकि उसमें 5 दिन रीडिंग होती थी, फिर मूव्स वो होती थी कम से कम 1 दिन, फिर जाके हम सेट पे जाके रिकॉर्ड करते थे ड्रामा। सही। अच्छा बताएं, वक्त के साथ साथ क्या आर्टिस्टों में भी कुछ डिफरेंस आया है? नहीं, आर्टिस्ट तो बड़े जबरदस्त हमारे जो यंग लॉट आई है। थैंक यू। नहीं, मैं यंग लॉट की बात मजाक कर रहा हूं। तो वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है जो हमारे पास थी,
फिर भी वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार। थैंक यू, बहुत प्यारे अल्फाज। बस दुआओं में याद रखा करें, आपके साथ जब काम करती हूँ कुछ सीखने का मौका मिलता है। सलामत रहें। और शाहीन आपा, आप बताएं क्या क्या चल रहा है आजकल? शाहीन आपा के बारे में मैं अगर बताऊं, हमारी मुलाकात हो रही है आज से 11 साल बाद, और जब मेरा स्ट्रगलिंग का टाइम था, खैर अभी भी चल रहा है तो शाहीन आपा ने, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो टाइम मैं भूल नहीं सकती। बड़ा मज़ा आता था जब मुझे पिक एंड ड्रॉप का इशू होता था। मैं कहती थी शाहीन आपा ये लोग मुझे ड्रॉप नहीं कर रहे, प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दें। तुम्हें अभी देखकर ना बड़ी खुशी होती है। अल्लाह मियां तुम्हें और कामयाबी दे, इसी तरह से काम करती रहो, इसी तरह से लोगों को हंसाती रहो, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। लव यू आपा, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, इसी तरह प्यार देते रहें। और ये देखिए रोजे में हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए और ये लाइट नहीं है, दो एसी हुए हैं, मगर पंखा भी नहीं चल रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं है। देखें आप, ये है हमारे लोगों का काम चलें जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। जनाब रिकॉर्डिंग चल रही है। ये अदनान हमारे डीओपी, ये उमर उमर को खांसियाँ लगी हुई हैं, बहरोज भाई दी ग्रेट, शाहीन खान, हसीन, ये हमारा मुइज़, और फिर हम इधर आ गए। क्या हाल है रोज़ा? लग रहा है यार इस शूट को तो लग रहा है सुबह से आके। चलिए जी, हम देखते हैं। दानियाल, क्या हाल है? मज़े में? गर्मी बहुत है। तो इतनी जल्दी कॉल टाइम क्यों रखा था तुमने? है जल्दी आपको जाना है, हम लोग को जाना है। हमारा हो गया पैकअप और हम जा रहे हैं। जनरेटर ऑफ हो चुका था जिसमें हम खुद ऑफ हो गए थे, और अब हम जब ऑन हुए हैं तो गाड़ी आ गई है और हम गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। आज जल्दी पैकअप हो गया तो इतनी खुशी हो रही है, लेकिन रोज़ा भी बड़ा टाइट लग रहा है यार। तो हम जा रहे हैं गाड़ी पे, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें और ये कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। बाय।